दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लियर रैम कैशे ऑन विंडोज 10 एंड विंडोज 11 लैपटॉप। तो लैपटॉप में किस तरह हम रैम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रन कमांड को ओपन करना है। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके यानी कि राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रन कमांड का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर हमने टाइप करना है gpedit.msc और इंटर प्रेस कर देंगे। जीपी एडिट का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद इजीली हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। टॉप पर अगर हम देखें तो विंडोज सेटिंग, इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने सिक्योरिटी सेटिंग, इसके भी मोर के बटन पर क्लिक करना है और बॉटम में फाइंड करना है, यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर आइकन्स हैं। लोकल पॉलिसीज, इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने फाइंड करना है शट डाउन वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पर स्टेटस इनेबल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। इनेबल है तो आपने इसको क्या करना है, डिसेबल करना है। तो डिसेबल करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है। बॉक्स को क्लोज करेंगे, विंडो प्लस आर और रन कमांड हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने टाइप करना है devmgmt.msc और इंटर प्रेस कर देंगे। डिवाइस मैनेजर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इल्यूमिनेट हो चुका है। यहाँ पर तमाम जितने भी हार्डवेयर हैं वो अवेलेबल हैं। इनको हमने वन बाय वन करके सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम ऑडियो ड्राइवर को अपडेट करते हैं। तो आपने ऐसे ही तमाम जितने भी ड्राइवर हैं उनको अपडेट करना है। हाई डेफिनेशन, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर। तो जैसे ही अपडेट ड्राइवर करेंगे तो ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर और लेट मी पिक और शो कंपैटिबल हार्डवेयर को हमने सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देंगे और यस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आउटडेटेड ड्राइवर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। इससे भी हमारी रैम कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है, यस कर देंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और थर्ड नंबर सेटिंग पर अप्लाई करेंगे। ओपन टास्क बार मैनेजर, राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, यानी कि राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको क्लिक करके ओपन करना है। तो ये इंटरफेस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल रैम 6 GB है और 1.7 GB ये हमारी कैशे है जो कि हमारी 6 GB से यूज़ हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपना एक ब्राउज़र ओपन करना है और रैम मैप जो है इसको हमने, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है रैम मैप, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये डाउनलोड हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो टॉप पर हम हिस्ट्री में देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको अनपैक कर लेंगे। तो डेस्कटॉप पर हम देख सकते हैं हमारा जो रैम मैप है इसका येलो फोल्डर अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर देख सकते हैं येलो फोल्डर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। हमने रैम मैप 64 बिट इसको हमने सिलेक्ट करना है, यानी कि 64 वाला जो है इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो टॉप पर हमारे पास काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। तो लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो 1.8 GB हमारी रैम कंज्यूम हो चुकी है। एम्प्टी में आएंगे और बॉटम में स्टैंड बाय लिस्ट, इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कैशे रैम जो है वो रिमूव हो चुकी है या क्लियर हो चुकी है। इसी तरह आपने एक या दो दफ़ा इसको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कैशे मेमोरी है वो रिमूव हो चुकी है। इससे हमारे पीसी की स्पीड भी काफ़ी फास्ट होने वाली है।